अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिले जिसका उत्तर स्वयं भगवान बुद्ध भी ना दे पाए, तो क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे? एक युवक ने बुद्ध से ऐसा ही एक सवाल पूछा था, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। क्यों? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। बुद्ध गंगा किनारे वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। कई शिष्य और जिज्ञासु उनके चारों ओर बैठे हैं। तभी एक युवक आता है। युवक बेचैनी से, थोड़ा ऊंची आवाज में, गुरुदेव, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बुद्ध युवक की ओर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। हल्का पवन बहता है, पत्तियां सरसराने लगती हैं। युवक अब और व्याकुल होकर, हम यहां क्यों आए हैं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध अब भी शांत है। युवक की अधीरता बढ़ने लगती है। युवक गुस्से में, आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं क्या? कोई उत्तर नहीं, केवल गहरी शांति। युवक नाराज होकर चला जाता है। आनंद और अन्य शिष्य आश्चर्यचकित हैं। आनंद बुद्ध के पास आकर पूछते हैं। आनंद आदरपूर्वक, भगवन, आपने उस युवक को उत्तर क्यों नहीं दिया? आपने तो हमेशा सत्य का मार्ग दिखाया है। बुद्ध मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में करुणा झलकती है। बुद्ध शांत स्वर में, आनंद, कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं दिए जा सकते। वे केवल अनुभव से मिलते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे हैं। बुद्ध एक उदाहरण देते हुए, मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो और वह दवा की जगह दवा के घटकों के बारे में जानने में समय बर्बाद करने लगे। क्या इससे उसका रोग ठीक होगा? नहीं, उसे दवा पीनी होगी, तभी वह ठीक हो सकता है। जीवन और ईश्वर भी ऐसे ही है। केवल प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिलते। उत्तर तो भीतर जाकर अनुभव करके ही मिलते हैं। बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं। अगर किसी के शरीर में एक तीर लगा हो और वह यह सोचने लगे कि तीर किस दिशा से आया, किस लकड़ी से बना है और किसने इसे चलाया, तो क्या इससे उसकी पीड़ा कम होगी? नहीं, उसे सबसे पहले तीर निकालना होगा और उपचार करना होगा। इसी तरह जीवन के गहरे सत्य को जानने के लिए प्रश्नों में उलझने की बजाय हमें उसे अनुभव करना होगा। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर से बुद्ध के पास आता है, लेकिन इस बार शांत है। युवक बुद्ध के चरणों में बैठता है, आंखें बंद करता है और ध्यान करने लगता है। धीरे धीरे उसकी बेचैनी दूर होने लगती है। चेहरे पर शांति आ जाती है। वह आंखें खोलता है, बुद्ध के चरणों में गिरकर बोलता है। युवक कृतज्ञता से, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। जिन उत्तरों को मैं बाहर खोज रहा था, वे उत्तर शब्दों में नहीं, मेरे अनुभव में छिपे थे। बुद्ध मुस्कुराते हैं। सभी शिष्य गहरे विचार में डूब जाते हैं। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपे होते हैं। हम अक्सर जीवन के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं उस सत्य को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें वास्तविक उत्तर नहीं मिलेंगे। तो अगली बार जब आप किसी गहरे प्रश्न का उत्तर खोजें, तो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अनुभव में उसे ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको कभी कोई ऐसा सवाल मिला जिसका उत्तर केवल अनुभव से मिला हो? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।